मुझे एक बात याद आई, बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, सुना है ना नाम? क्या नाम है बाबा फरीद? सारे बोले बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपका एक देहाती मुरीद था। क्या था? वो पीर थे और उनके मुरीद थे। आज पैर है और इनके मरीज है। हाँ, कौम को एक बड़ी बीमारी ये भी लग गई, हजूर का ही करम है। एक बार नहीं कह रहा, खुदा का करम है, हजूर का ही करम है। दुकान कैसे चल रही है? बस हजूर का करम है। खेती कैसी हुई? हजूर का करम है। भाई कैसा है? बच्चे ठीक? हाँ हजूर का करम है। भूल गए तुम? भूल गए? याद नहीं रहा? तुमने सिर्फ एक दाना डाला था खेत में, एक दाना। रब ने जमीन का सीना चीर के उसको निकाला, पौधा बना, पौधे का दरख्त बना, पत्ते निकले, फिर उसको हवाओं ने झूले झुलाए। फिर जब उसका जीना लगा तो रब ने उसे चांद की चांदनी से खूबसूरती अता की। जब शबनम ने उसका मुंह धोया तो सूरज की किरणों से उसके मुंह को साफ किया गया। और ये एक दिन नहीं, 4 महीने तक मुसलसल निजाम चलता रहा। फिर रब ने बाली निकाली, बाली पे गिलाफ चढ़ाया, गिलाफ के अंदर एक दाने के बदले में 70 दाने अता किए गए। और 70 दाने भी इतनी सेफ्टी के साथ कि तुम 500 का नोट उतना संभाल के नहीं रखते जितना रब ने गेहूं का एक दाना संभाल के रखा है। तुम 50,000 की गड्डियां उतनी संभाल के नहीं रखते हो जितना रब ने चावल को धान के कवर के अंदर पैक किया है। 1000 बारिशें आके चली जाएं लेकिन चावल तक पानी नहीं पहुंचता है। 1000 तूफान आके चले जाएं लेकिन गेहूं का कवर इतना मजबूत है कि उसके अंदर पानी नहीं पहुंचता है। मुझे बता तो सकी ये हिफाजतें किसने दी थी? ये बरकतें किसने दी थी? जब फसल अच्छी होती है तो कहते हो मैंने दवा अच्छी डाली थी। पीर के पास से डोरी लेके आया था, उसने पानी पड़ के दिया था, तब खेती अच्छी हुई है। जब तूफान में आके खेती मारी जाती है कहते हो हालात ने मार डाला है, मौसम ने मार दिया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता नुकसानात को सिर्फ खुदा की तरफ करते हो, बरकतों को पीरों की तरफ करते हो। जब फसल अच्छी हो तो ये कहा करो कि रब के करम से हो रही है, नुकसान हो जाए तो कह दिया करो मेरे अमल की वजह से हो गया। अल्लाह अकबर। जवाब दें भाई सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई ये सोच कर मत बैठना मैं तुम्हें जन्नत बांट के जाऊंगा। मैं तो कहता हूं जो फ्री जन्नत बांटते हैं उनका नंबर मुझे भी दे, जन्नत मुझे भी चाहिए। हम उनके घर जाके लेके आएंगे। हमें इतना पता जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो 313 सर से कफन बांध के बद्र में न उतरे होते। मुश्किल है ओ मेरे अजीज, बात बात में न रब को ना भूल, अपने रब को याद रखो। माफ कीजिएगा कड़वी बात है कहने लगा हूं नूरे मुजस्सम भाई। हमें बचपन याद है जब महफिलें शुरू होती थी ना तो पहले रब की हम्द से आगाज होता था। आज होता है? होता है? तरतीब ये होती थी, पहले हम्द होती थी फिर नात होती थी। आज सब कुछ खत्म। क्यों? हम अपने तरीके भूलते जा रहे हैं। वो कहा था किसी ने, आज ही अच्छे साउंड आ गए, आज ही को आ गया। पहले बिना माइक के भी मिलादे होती थी। लोग कहते हैं दौर अच्छा है, देखा आवाज कितनी क्लियर आ रही है। मैं कहता हूं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज अल्लाह अल्लाह करने वाले नहीं रहे। महफिलों का आगाज हम्द से होता था, आज पूरी महफिल खत्म हो जाती है, हम्द का एक शेर सुनने नहीं मिलता। ये दुख की बात नहीं है। और ऐसे ही हमारे नजरिए हो गए। पीर भी एक बार नहीं कहता चल अगरबत्ती यहां लगे ना लगे माँ के पैर जरूर दबा लिए जाके। वो भी कहनी तैयार नहीं। वो कह रहे अम्मा की ड्यूटी लगा दी तो फिर मेरी बारगाह में भीड़ कैसे होगी? हाँ यहां भीड़ कैसे होगी? बस नहीं चलता, वरना ये बीजेपी की तरह 50-50 रुपए में लोग लाके भीड़ करें।
ये हालात हमारे हो गए। अल्लाह वालों की आदत ये होती थी कि वो भीड़ से भागते थे, और आज भीड़ चाहते हैं हम लोग। आज हम चाहते हैं जमघटा हो, लोग हाथ चूमने वाले हो। खुदा की कसम जानते हो, यकदर गिर मोहकम गिर, एक पकड़ो मजबूती से पकड़ो, एक पकड़ो मजबूती से पकड़ो। हमारे रिश्ते कमजोर हो गए, रिश्ते कमजोर। तो पीर हुए कि बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। और आज ना पीर बनना बहुत आसान भी है। अब्बा मरे, बेटे को पगड़ी बांध के बैठा दो। ऐसा लगता है कि ये पीरा मुरीदी का मसला नहीं, ये जायदाद का मसला है। ये विरासत तो तुम्हें ही मिलनी है, नाती तो पूरी कर लो इसे। नमाज हाफिज जी याद करा देंगे, दुआ मौलाना याद करा देंगे, और चलाने के लिए तो बेवकूफ मुरीद हैं। एक मसला पीर से नहीं पूछेगा। हाँ सही बता रहा हूं, कितने पीर ऐसे हैं अगर पूछ लो इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आता, और अपने आप को गजाली दौरा समझे बैठे। ऐसे धोखे में डूब गए हम जाकर के। यही मसला मुरीदों का भी। हम भी मुरीद होते टाइम पूछे, सोचते हैं कि मुरीद हो जाओ, डोरी तो मिलती रहेगी, तावीज होता रहेगा। यही असल है। नहीं, दिल देना है तो फिर दो दे, और ऐसा दो कि दिल में सिर्फ वही रहे जिसे दिल दे रखे हो। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। इस पंखे को उधर घुमा दो भाई थोड़ा। क्या नाम लिया? बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। आपका ना एक मुरीद था, मुरीद साल में एक बार आता था मिलने के लिए। कितने दिन? अब सारे पंखा बंद करेंगे क्या? कितने दिन में आता था मुरीद? कितने दिन में? एक साल में एक मर्तबा। लेकिन मुरीद की आदत ये थी, जब आता था तो खाली हाथ नहीं आता था। तो जो है सारे लोगों को खाली हाथ नहीं आता था। समझे, हम अपनी जिंदगी में गौर करें। खाली वाह से काम नहीं चलेगा, हमें रवैये बदलने पड़ेंगे, तरीके बदलने पड़ेंगे। आता था ना तो साल में एक बार, और हजरत अकेला नहीं आता था, वो साथ में ना पीर के लिए तोहफे में एक लुंगी लेके आता था। लुंगी बाबा फरीद के लिए, देहाती था, उसके इलाके में लुंगी का कपड़ा अच्छा होता था, वो लेके आया करता था। एक साल वो नहीं आया। क्यों नहीं आया जानते हो? इसलिए नहीं आया कि उसके पास लुंगी खरीदने का पैसा नहीं था। इसलिए नहीं आया कि उसके पास पैसा ताकि नहीं लुंगी खरीदने का। उसने एक साल बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। दूसरे साल में उसने 2 लुंगी खरीदी, एक पिछले साल की और एक मौजूदा साल की। अब के साल 2 लुंगी लेकर के पीर की बारगाह में गया और जाके सलाम किया। सलाम करने के बाद ना हुजूर ये तोहफा लाया, तोहफा लाया। पीर साहब के जुमले सुने, कहने लगे यार पिछले साल क्यों नहीं आए थे? कहा हुजूर आप तो जानते हैं ये गरीब हूं मैं, और लुंगी खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पिछले साल आया ही नहीं। तो आपने ना लुंगियां ली और लेने के बाद दोनों एक जगह रखी और उनमें आग लगा दी। क्या किया? बोले जरा, समझ रहे हैं ना क्या किया? आग लगा दी। जब आग लगाई मुरीद तड़प गया, सरकार क्या पसंद नहीं आई? हजरत मैं तो इस बार बहुत अच्छी लेके आया था, सरकार बताए ना क्या आपको इसका रंग अच्छा नहीं लगा या कपड़ा अच्छा नहीं लगा? सरकार इसमें आग क्यों लगा दी आपने? अल्लाह अकबर। बाबा फरीदगंज शकर की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं यार तुझे पता है 1 साल तेरी जुदाई में कैसे कटा है? तेरी 1 साल तक इंतजार किया मैंने, जब तुझे आना था तू नहीं आया, फिर उसके बाद तेरी दूरी का दर्द इतना बढ़ गया कि
इतनी मुश्किल से ये वक्त कटा है और तूने ये बताया कि ये लुंगी नहीं खरीद पाया इसलिए तू नहीं आ पाया था। उसने कहा यार मैं आज कानून बना रखा हूँ, इस लुंगी की वजह से तू 2 साल के बाद आया है। मैं ये कहता हूँ उस चीज को आग लगा दो जो यार को यार से जुदा कर दे। मैं कहना चाहता हूँ जो चीज उम्मत को मुस्तफा से जुदा कर दे उसे भी आग लगा दो, जो बंदे को खुदा से जुदा कर दे उसे भी आग लगा दो। वो काम करो जिससे खुदा भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मौलूद नबी, मसलके आला हजरत। तो ये हमारे बीच बहुत सारी चीजें आ गई। एक बात कही जाती है क्या करें मजबूरी, ये दौर ऐसा है, दौर को बदनाम करते हैं। हम लोग कहते हैं क्या करें मजबूरी हमारी, वक्त ही ऐसा चल रहा है, नहीं कर सकते। वो कहते मौलाना औलाद के साथ चलो वरना नहीं रह पाओगे दुनिया में। मैंने कहा तुझे पता नहीं है हुजूर के गुलाम वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त हुजूर के गुलामों के साथ चला करता है। हाँ, अगर वक्त बिगड़ेगा तो क्या आप सच भी नहीं कहोगे? वक्त बदलेगा तो क्या आप हक भी नहीं कहोगे? वक्त कोई भी हो, बुरे से बुरा वक्त भी उस वक्त से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता जब सिर्फ 39 ने कलमा पढ़ा था। 40वें की बारी थी, उससे बुरा वक्त कब आएगा? क्या ताइफ से भी बुरा वक्त है ये? क्या करबला वालों से ज्यादा खतरनाक वक्त ये है? अभी हमारे गरिबान नहीं पकड़े गए, अभी हमें जेलों में नहीं डाला गया, अभी बच्चे नहीं मारे गए, फिर भी लोग कहते हैं थोड़ा डर के रहो, थोड़ा दब के रहो। खुदा की कसम खा के कहते हैं हम हर मामले में समझौता करने तैयार हैं, लेकिन जब बात अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन की आएगी ना हम हालात से डरते हैं ना वक्त के फिरौन से डरते हैं। खुदा की कसम हम दीन के लिए जान भी दे सकते हैं, खानदान भी दे सकते हैं। यही सच है, यही सच है। हाँ वो मेरे भाई हालात रवैये अपने अच्छे करो, अपने अच्छे करो, अपने आप का बदलो। क्या दौर मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए? है ना? लेकिन कितना भी मुश्किल हो जाए हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता। हमने पहले भी खुल के कहा था और फिर कह रहे हैं खुदा की कसम मुसलमान तुम्हारी खैरात पे नहीं, मुसलमान अजमेर वाले की खैरात पे पल रहा है। तुम जितना चाहो मुश्किलें खड़ी कर दो, मुसलमानों की पेंशन बंद, मुसलमानों की नौकरियां खत्म, मुसलमानों का जो भी आरक्षण था खत्म, सब कुछ कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। हम पंचर वाले कहे जाते हैं ना, शुक्र है पंचर वाले हलाल की खाते हैं, हराम की नहीं खाया करते हैं। अब्दुल्ला पंचर वाला, और अब्दुल्ला खुदा की कसम अब्दुल्ला से प्यारा नाम ही कोई नहीं। हमें कहो तो अब्दुल्ला, ताकि पता चले कि हम रब के बंदे हैं, इबलीस के बंदे नहीं हैं। हम रब के बंदे हैं। आपसे इतनी गुजारिश है मेरी, आप ना ये नियत और भरोसा रखें कि रज़ाक अल्लाह है। कौन है? रज़ाक, जोर से रज़ाक, रज़ाक। न जाने कितने लोगों ने ना हफ्ते भर से अल्लाह का नाम नहीं लिया होगा। सारे खुल के और मिल के रब का नाम ले। रज़ाक, रज़ाक, रोजी देने वाली रब की जात। वो चाहे तो पत्थर में कीड़े को रोजी दे दे, और अगर वो छीनने पे आए ना तो करोड़पति के आगे भुना मुर्गा रखा है, फ्राई मछली रखी है, तरह तरह की नेमतें हैं, लेकिन बैंड डॉक्टर ने कहा अगर इतना सा भी खा लिया ना मर जाएगा। ऐसे अल्लाह बंद कर, ये है उसके बंद करने के तरीके, ऐसे बंद कर देता है वो। और जब वो खिलाने पे आता है ना तो जानते हो सालों साल यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी जिंदा रख के बता देता है जिंदगी का मालिक भी मैं हूं, मौत का मालिक भी मैं हूं। शर्त ये है अकीदा पक्का होना चाहिए। अल्लाह से नूर भाई, अल्लाह से जब भी मांगे ना हम कसरत ना मांगे, बरकत मांगे। क्या मांगे? कसरत नहीं,
बरकत, कसरत और बरकत का फर्क समझ लें पहले। कसरत यह है कि हम 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो खर्च हो रहा है 16 लाख। अमीर है कि गरीब? 15 कमा के 15 ही खर्च कर लो तो गरीब, और 15 कमा के 1 लाख का कर्जा खर्च हो रहा है, तब बोले ये सच्चाई भी जान ले आप। हाँ, 15 कमा के 16 खर्च तो बंदा फटीचर है, इसे कहते हैं कसरत। और बंदा 9,000 कमाता है, 8,000 खर्च करता है, 1 बच जाता है। बताओ ये अमीर है कि गरीब? इसे बरकत कहते हैं। 10 में से 1 बच जाए महीने में, ये बरकत है। और 10 कमाए फिर 11 खर्च हो जाए तो ये कसरत है। अल्लाह से कसरत नहीं मांगेंगे, अल्लाह से बरकत मांगेंगे। हमें बरकत मांगनी चाहिए, कसरत नहीं। जब से हमारी नीयत में कसरत आई है, हमें अंधा करके रख दिया है। हराम हो के हलाल हो, इकट्ठा होना चाहिए। आलीशान बिल्डिंगें हो, शानदार गाड़ियां हो, जरूरत के लिए नहीं, शान और शौकत के लिए करते हैं। जानते हो प्यारे, जब से ये नीयतें बदली हैं, उस वक्त से खैरियत नहीं है। आप तरीका अपना देखें।